आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक शानदार किताब मैंने पढ़ी थी, 12 रूल्स ऑफ लाइफ, जॉर्डन पीटरसन की। बहुत बढ़िया किताब है वो। जॉर्डन पीटरसन वैसे तो उनको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा यू नो मतलब थोड़ा मेल ओरिएंटेड उनको माना जाता है कि फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। बट अगर आप उनकी किताबें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आदमियों के राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो हम बात करेंगे आज किस तरीके से अल्फा मेल का कंसेप्ट जो है ना, ये काफी नेगेटिव वे में लिया जाता है। बट इसको नेगेटिव में मत लीजिए। ये क्वालिटीज हैं, ये वो क्वालिटीज है जो हम आदमियों में तो होनी ही चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर ये क्वालिटी आप में नहीं होंगी तो कैसे चलेगा। हम आदमी हैं, अनफॉर्चुनेटली हमको हमारे ऊपर बचपन से ही पैदा होते ही जिम्मेदारी आ जाती है भाई। पैदा होते ही हमको अपने इमोशंस रखने पड़ते हैं साइड में। बल्कि आदमी ज्यादा इमोशनल होते हैं, बट वो साइड में रखो तो इतने बहुत सादा प्रेशर होता है। बट फिर भी 90 से 99% लोग इसको काफी मुश्किल होता है झेलना, और कहीं ना कहीं वो टूटते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वो क्या क्वालिटीज हैं जिनसे आप टूटे ना। तो सबसे पहली बात यह है कि अल्फा मेल जो है, जो सबसे बड़ा ट्रेट होता है, वो एक लीडर होता है। समझ रहे हो, वो एक ट्रू लीडर होता है। अब लीडरशिप की अगर बात करते हैं तो किस तरीके से आप अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हैं, 1x से 20x तक जा सकते हैं, तो लिमिटलेस लीडरशिप का शानदार कोर्स है। आज रात 12 बजे सेल खत्म करेंगे हम, स्पेशल डिस्काउंट। अब ये कोर्स सिर्फ 300 रुपए का है, बट आज रात 12 बजे इसको खत्म करेंगे। 20 के ऊपर लेक्चर्स हैं, बहुत शानदार कोर्स है, ढेरों किताबों का रिव्यू, केस स्टडीज, आप इसको जरूर अवेल करें। ओके, तो लीडर्स देखो, दे आर ट्रू लीडर्स। होता क्या है कि लीडरशिप स्किल्स बनानी पड़ती है। अब लीडरशिप स्किल्स कैसे बनानी है, देखिए अल्फा बीटा ये सब छोड़ दीजिए आप। ये जो फंडामेंटल क्वालिटीज हैं जिसमें आपको कम्युनिकेशन अच्छा करना है। अब देखिए कम्युनिकेशन ये बाई बर्थ नहीं होता, किसी में बाई बर्थ नहीं होता, हो सकता है इक्का दुक्का हो, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कुछ में जेनेटिक होता है। बट याद रखिए कि कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं होता। तो कम्युनिकेशन को आप प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल आप कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं। ऋतिक रोशन को हकलाने की आदत थी, आज उन्होंने उसको पार पा लिया है। तो बेसिकली आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। तो दूसरी देखिए, ये लीडरशिप की तहती घूम रही है आसपास। तो एक तो कम्युनिकेशन आ गया कि अच्छा बात करें। अब ये कैसे हो सकता है, जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो। तो अल्फा मेल बेसिकली दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। वो हर एक काम करने के लिए, भले ही उनके अंदर से कितनी भी बैंड बजी हुई हो, बट वो आगे रहेंगे। वो चैलेंजेस को लेते हैं, दे टेक चैलेंजेस। उनको चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, है ना, मजा आती है उनको काम करने में। क्या मजा आएगा, बढ़िया है, कोई नई चीज हमको देखने को मिलेगी। तो ये कैसे होता है, यहां पे देखिए बॉडी बिल्डर्स या वो नहीं है, कोई भी भाई, एपीजे अब्दुल कलाम अल्फा मेल, सत्य नडेला सुपर अल्फा मेल। सत्य नडेला को तो भाई सलाम है, वो बंदा माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, उसने बिना कुछ किए पूरी चैट जीपीटी को खरीद लिया। पूरी चैट जीपीटी को ₹1 ने उसने खर्च किए। सैम आल्टमैन को फायर किया, हमने रिक्रूट कर लिया। उसके चलते सैम आल्टमैन, ओपन एआई की पूरी कंपनी ने इस्तीफा दे दिया। तो ये है, लुक्स पे कुछ बेटे डेवलप नहीं करता, ये आपके ट्रेड्स पे डेवलप करता है। तो कॉन्फिडेंस आपको आना होगा। जब कॉन्फिडेंस होगा तो आप बात कर सकते हो। जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो बात करने में मुश्किल होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस कहां से आता है। कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों नॉलेज से, ज्ञान से और एक्सपीरियंस से। इन दो चीजों से कॉन्फिडेंस आता है। सत्य नडेला कहते हैं कि मैं जितनी किताबें नहीं पढ़ता उससे ज्यादा खरीद लेता हूं, जितनी किताबें पढ़ता हूं उससे ज्यादा जो है मैं खरीद लेता हूं। एक मिनट रुकिएगा जरा। हेलो, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो ठीक है, हम 4 बजे को छोड़ देंगे, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है।
ठीक है। तो बेसिकली नॉलेज ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप नॉलेजेबल बनेंगे उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। तो पढ़िए, शार्प करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, तगड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कभी भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो यहां पे ये होता है स्किल। अब देखिए बात ये है कि हम यहां पे सब फेल हो जाते हैं। बात बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है, कुछ भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी आप कॉन्फिडेंट महसूस ही नहीं करेंगे। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो क्यों कॉन्फिडेंस, जब मान लीजिए कि आपके पास काफी नॉलेज है, काफी ज्ञान है, और अगर ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है, आपको पता है, सपोज करिए आपने पूरी दुनिया घूमी है, आपको बहुत ज्ञानी हो जाएंगे आप, क्योंकि नॉलेज क्या है, पूरी दुनिया के बारे में है। तो कहीं पे भी अगर कुछ भी डिस्कशन चल रहा है आप अपना ज्ञान बांटेंगे। तो बात यह है कि ये नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस से कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है। ठीक है। और आप प्रैक्टिस करिए कम्युनिकेशन स्किल जितना ज्यादा हो सके। भाषाएं सीखिए, 3-4 भाषाएं सीखिए, ये भी बहुत ज्यादा आपको मदद करेगी। ओके, तो ये चीज है। चौथा देखिए, एक बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा एक, कि जो अल्फा मेल है वो काफी रूड होते हैं, बट ऐसा नहीं है। उलट, दे आर वेरी हम्बल। वो बहुत ही हम्बल होते हैं। अल्फा मेल दे आर वेरी वेरी हम्बल। वो डाउन टू अर्थ होते हैं, वो सबसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, सबसे बढ़िया तरीके से बात करते हैं, रूड नहीं होते, रूड बीटा होते हैं। वो फर्जी का गुस्सा दिखाते हैं, बट अल्फाज में आपको गुस्सा देखने को नहीं मिलेगा। भगवान शंकर जो है ना, वहीं से ही ये आप समझ लीजिए कि इनफाइनाइट अल्फाज आप जो कह सकते हैं। तो भगवान शिव कि उनमें गुस्सा है ही नहीं, तो यहां पे आपको एंग्री का बिल्कुल ए भी नहीं मिलेगा। दे आर वेरी साइलेंट, वो शांत रहते हैं, वो अच्छे से बातों को सुनते हैं, वो फालतू नहीं बोलते हैं, लेकिन जहां बोलते हैं बहुत ही बढ़िया बोलते हैं। वो अननेसेसरी ड्रामा से एकदम दूर रहते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हैं। उनको पता है कि कहां सेल्फ रिस्पेक्ट गिरानी है, कहां नहीं। आजकल जैसे अगर लड़कों की बात करें तो बहुत जल्दी वो फंस जाते हैं लड़कियों के चक्कर में, औरत का चक्कर बाबू भैया, फ्रेंड जोन में चले जाते हैं। उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है, बट उधर पे उनको वैलिडेशन मिल रहा है। अब दिक्कत ये कि हम इसमें फंस जाते हैं। हम अगर बोलते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तो प्रॉब्लम ये उधर से प्रॉब्लम आती है, वहां से हमको ये रिप्लाई आता है कि नहीं नहीं हम तो दोस्त की तरह रहेंगे। अब जब आप बोलते हो छोड़ देंगे, तो उधर कहते हैं अरे अब तो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम मुझे दोस्त, मेरे दोस्त भी नहीं रहोगे। तो आप ये समझिए कि डेंजरस है ये। यहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी है ना, निकल जाओ वहां से, विड्रॉ। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी ब्रेकअप होता है या हमारे मन का नहीं होता है, तो हम एकदम ब्लास्ट कर जाते हैं, हम उल्टा सीधा बोलते हैं। जो अल्फा मेल होता है वो बोलता ही नहीं है, वो चुपचाप विड्रॉ करेगा। अगर कुछ मान लीजिए प्रपोज किया किसी को, उसने मना किया, ओके विड्रॉ, ऑल द बेस्ट टू योर लाइफ, दैट्स इट। कितना भी इमोशंस हो, दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस। वो हर किसी के सामने रोते नहीं है, हर किसी के सामने, क्योंकि इससे मजाक उड़ता है, ये बीटास करते हैं। हर किसी से, हर कोई एक ना एक टाइम पे बीटा मिल रहा ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर किसी ने, लेकिन आप एक्सपीरियंस से अल्फा बन सकते हो, नो डाउट। ठीक है, अल्फा बन सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से। 5 मिनट वेट करो रवि। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। अब ये सब मैंने आपको बताया। दे आर वेरी डिग्निफाइड पर्सनैलिटी, है ना। वो एक एक चीज की बारीकी को समझते हैं, वो एक एक चीज को पढ़ते हैं, और वो एक एक चीज की वैल्यू करते हैं, स्पेशली टाइम। वो टाइम की इज्जत करते हैं, वो पंचुअल है। उनको पता है कि अगर एक किसी को कमिट किया तो कुछ इधर से प्राण जाए पर वचन ना जाए, पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट हम अपने इस कमिटमेंट से डिगेंगे नहीं। दे आर लाइक दैट, दे वैल्यू टाइम। तो हमको ये बात समझनी है, हमको भी टाइम को वैल्यू करना है। बट जो मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात की ना, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। किसी के पीछे नहीं पड़ते वो, क्योंकि बिकॉज दे हैव ऑप्शंस, उनके पास ऑप्शंस, और अगर ऑप्शंस नहीं भी है तो दे आर क्वाइट बिजी। वो अपने गोल को ऊपर रखते हैं कि पहले वो जीवन की सच्चाई को समझते हैं कि पहले मुझे सबसे जरूरी है कि अभी मैं अपने, बाकी चीजें बाद में होती रहेंगी। ठीक है, तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जो अल्फाज फॉलो करते हैं। लेकिन वही चीज है कि देखिए, किसी के सामने अपने आप को मत गिराइए। अगर अगला इंसान आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, उस जगह मत जाइए जहां पे आपकी इज्जत ना हो, उस जगह मत बोलिए जहां पे आपकी बात की कोई वैल्यू ना हो, और उस जगह तो बिल्कुल ही मत बोलिए या जाइए जहां पे आपको मजाक उड़ाया जाता हो। अगर कोई, उनको पता है, अल्फाज को पता होता है कि विड्रॉ कब करना है, किससे बात करनी किससे नहीं। वो लड़ते नहीं है, वो साइलेंट हो जाते हैं, वो विड्रॉ करते हैं। वो फालतू, मैंने क्या बताया कि उनका गोल और उनकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। वो ड्राइवर सीट पे खुद को बैठाते हैं कि मेरी जिंदगी ऐसे चलेगी, ना कि किसी और के कंट्रोल से चलेगी। और इसीलिए वो दे आर हाईली अट्रैक्टिव, दे आर वेरी वेल ड्रेस्ड, उनको ड्रेसिंग सेंस होता है, उनको पता है कि इस दुनिया को कैसे जीतना है। और इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है कि वो रूड नहीं है, वो बहुत हम्बल है, वो सबकी केयर करते हैं, वो बड़ी पिक्चर सोचते हैं, ना कि बस छोटी सी पिक्चर सोच के। तो गो फॉर अल्फा। गांधी जी बहुत बड़े अल्फा मेल थे, सबसे जबरदस्त, किसी से नहीं डरते हैं, दे आर वेरी करेजियस। तो ये सारी क्वालिटीज हम अपने शानदार लिमिटलेस लीडरशिप में आपको बताएंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि आज लास्ट डेट है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।